दोस्तों, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। अगर मैं इसे बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो टेक्निकल एनालिसिस में हम हिस्टोरिकल डेटा का यूज़ करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। डैट मीन्स कि अगर मेरे पास मार्केट की पास्ट परफॉर्मेंस है कि मार्केट ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया था, तो हम फ्यूचर में ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का अप ट्रेंड क्या होगा, वो बेरिश होगा या फिर बुलिश होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस का सिर्फ एक ही बहुत ही बड़ा मूल मंत्र है, जिसे हम बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर मार्केट ने पास्ट में कुछ परफॉर्म किया था वो फ्यूचर में वही परफॉर्म करे। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ फ्यूचर में परफॉर्म हो वो पास्ट में कभी ना हुआ हो। इसे समझने के लिए हमें ह्यूमन बीइंग का पहले बिहेवियर एनालिसिस करना पड़ेगा, और वो है ग्रीड एंड फियर। चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर हो या फिर वो प्रेजेंट हो, ग्रीड और फियर लेवल ह्यूमन बीइंग का कभी चेंज नहीं होता दोस्तों। कि अगर मैं हिस्ट्री के अंदर कुछ पैटर्न्स को देखूं जहाँ पे किसी भी इंसान का ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा बुलिश था, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी था, तो वही सेम एक्टिविटी मैं फ्यूचर में भी ट्रैक कर सकता हूँ, जिसके बेसिस पे मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि मेरे मार्केट का ट्रेंड मेरा बुलिश होगा या फिर बेरिश होगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाने के लिए। लेट्स से मेरी मार्केट इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश चल रही है। मार्केट का प्राइस एक्चुअल प्राइस से बहुत ही ज़्यादा हाई है, उसकी पी रेशियो 50 से भी ऊपर है। तो कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी होंगे, वो तो सब खुश होंगे क्योंकि उनका स्टॉक प्राइस सब कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। और कुछ लोग मार्केट के बाहर भी होंगे जो सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं मार्केट में होता तो मैं कितना प्रॉफिटेबल होता, मैंने मार्केट में एंटर क्यों नहीं किया। मैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलता हूँ। अभी मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसका प्राइस है 200 पे मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि मार्केट का प्राइस मेरा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर वो 200 पे कोई वैल्यू है तो आधे लोग मेरे ऐसे भी थे जो मार्केट से बाहर थे। अगर मेरा 200 से प्राइस 240 चला गया तो उन्हें लगेगा कि यार मैंने 200 पे नहीं लिया, अगर मैं 200 पे ले लेता तो मुझे 40 रुपये का भी प्रॉफिट मिल जाता। अब 240 से वो वैल्यू फिर 300 चली गई, तो उनका फियर ऑफ मिसिंग आउट और ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा। अब वो 300 से लेट से दोबारा से ये प्राइस मेरा 240 चला गया। अब उन्हें बस ये होगा कि अब इट्स अ राइट टाइम टू बाय, क्योंकि मेरा प्राइस दोबारा से कम पे आ चुका है, तो मुझे अब इसे खरीदना चाहिए। अब अगर जो लोग मार्केट से बाहर थे उन्हें ये लगेगा कि 240 ही मेरा चीप प्राइस है जो कि पहले 300 था, तो वो सब के सब उसे खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर वो उसे खरीदने की कोशिश करेंगे उसकी वजह से मेरी यहाँ पे डिमांड स्लाइट इंक्रीमेंट होगा। तो उसके बाद अगर मैंने कहा ये 200 का मेरा प्राइस मेरा 240 पे मेरा आ गया, और अगर ये प्राइस यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा तो इसके बाद मार्केट पहले ही मेरी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और उसके बाद मेरी मार्केट और ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। तो इसका एडवांटेज मेरा स्मार्ट मनी लेगी। स्मार्ट मनी ऑलरेडी मार्केट के अंदर थी, वो बहुत ही एक चीप प्राइस पे एंटर कर चुकी थी और अब उसे कुछ एक अच्छी वैल्यू मिल रही है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वो क्या करेंगे कि सेलिंग शुरू कर देंगे। और स्मार्ट मनी हम जानते हैं कि हम किसको मानते हैं, एफआईज डीआईज को हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट मानते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा बिजनेस का, मेरे ट्रेंड का, हर एक चीज़ की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है जो कि मेरे रिटेल इन्वेस्टर को नहीं होते। अगर वो बल्क में किसी चीज़ को सेल करना शुरू करेंगे जो कि प्राइस मेरा 240 था, जो बहुत एक्सपेंसिव था, उन्होंने यहाँ पे मार्केट से बाहर निकलना शुरू किया। अगर वो मार्केट से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो ये मेरी चीज़ सप्लाई को इंक्रीज़ करेगी। अगर मेरी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी दोस्तों, और वो 50% से बाहर ज़्यादा पैसा मेरा मार्केट से बाहर जाना शुरू हो गया, तो मेरा प्राइस मेरा डाउन जाएगा, क्योंकि अब मेरी डिमांड कम हुई और सप्लाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई जो कि मेरी एक्सपेंसिव प्राइस पे बढ़ी, तो मेरा प्राइस और ज़्यादा डाउन चला गया।
लेट्स से वो मेरा 30% डाउन चला गया, 168 पे अब मेरा प्राइस यहाँ पे आ चुका, जो कि पहले मेरा प्राइस 240 था, जिस प्राइस पे रिटेल इन्वेस्टर ने ग्रीड फैक्टर की वजह से एंटर किया था कि ये प्राइस 240 से दोबारा मेरा 300 पे जा सकता है। उस प्राइस के बाद स्मार्ट मनी ने वहाँ से सेलिंग शुरू की तो मेरी सप्लाई इंक्रीज हुई, सप्लाई मेरी इंक्रीज हुई तो मेरा प्राइस और ज़्यादा डाउन चला गया। अगर मेरा प्राइस और ज़्यादा डाउन चला गया, अब इससे क्या होगा, रिटेल इन्वेस्टर ने एंटर किया था 240 पे और वो प्राइस अब 30% डाउन पे जाके मेरा 168 हो चुका। अगर मेरा वो प्राइस 168 हो चुका है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि अब मैं ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा लॉस के अंदर जा चुका हूँ कि अब मेरी और ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है और ज़्यादा लॉस में जाने के लिए, या उन्हें कोई पैसे की नीड हो तो उन्हें मार्केट से निकलना पड़ेगा। तो इसी फियर फैक्टर की वजह से वो मार्केट से अगर और ज़्यादा निकले तो मेरा प्राइस और ज़्यादा मेरा डिक्रीज़ होगा। अब मेरा प्राइस 117 हो गया, जो कि मेरा प्राइस 240 पे था। 240 पे मार्केट बहुत ज़्यादा मेरी बुलिश थी, अब मेरी बेरिश मार्केट हो गई यहाँ पे, क्योंकि मेरी मार्केट बहुत ही ज़्यादा मेरी नीचे जा चुकी है और सबका फियर लेवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अगर मेरा फियर लेवल बहुत ही ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी मार्केट बहुत ज़्यादा चीप हो चुकी है। तो अगर मेरी बहुत ज़्यादा चीप मार्केट होगी तो इतनी चीज़ तो स्मार्ट मनी को समझ में आती ही है कि कब उसको मार्केट में एंटर करना। तो अब मेरी स्मार्ट मनी यहाँ पे दोबारा से पिक्चर के अंदर आएगी। जिन्होंने मेरा 240 के अंदर उस चीज़ को बेचा था वो दोबारा से उसको ख़रीदने के लिए तैयार हो गए बहुत ही चीप प्राइस के अंदर, जो कि मेरा 117 है। तो स्मार्ट मनी अगर मेरी इसके अंदर जाएगी तो वो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी क्वांटिटी के अंदर, बहुत ही अच्छी अमाउंट के अंदर मेरी मार्केट के अंदर वो एंटर करेगी। अगर वो मेरी मार्केट के अंदर एंटर करेगी तो मेरी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड मेरी बढ़ेगी तो मेरा प्राइस इंक्रीज होगा। लेट्स से जस्ट एक नॉर्मल जम्पशन, मैंने 117 पे इसका प्राइस था, मैंने 40% का एक इंक्रीमेंट चला गया कि इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड इंक्रीज़ की एफआई और डीआईज ने कि वो प्राइस मेरा 113 चला गया। मैं एक बस एस्टिमेट के लिए ये परसेंटेज और प्राइस दे रहा हूँ ताकि मैं आपको क्लियरली चीज़ों को समझा सकूँ, कि एक कॉन्सेप्ट को आपको समझा सकूँ। तो अब मेरा प्राइस 113 चला गया। अब फिर से यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का ग्रीडी लेवल दोबारा से यहाँ पे आएगा। उन्हें लगेगा कि भाई मैं तो रह गया, ये जो प्राइस था पहले 117 था, यहाँ पे मैंने बेच दिया था, मुझे बेचना नहीं चाहिए था। अगर मैं मार्केट में होता तो वो 117 मेरा 163 हो जाता तो मैं प्रॉफिट में चला जाता। तो उन्हें लगेगा कि मार्केट अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। तरह तरह की न्यूज़ इस टाइम पे टीवी के अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, न्यूज़ चैनल में आने शुरू हो जाएंगी कि मार्केट मेरी 50% हाई पे जाने वाली है और मेरी बहुत ही स्मार्ट मनी मेरी साइडवेज में वेट कर रही है, वो मार्केट में एंटर करना चाहती हैं। पर यहाँ पे स्मार्ट मनी ऑलरेडी एंटर कर चुकी है, इसी रीज़न की वजह से मेरा प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। अब मेरी प्राइस मेरा 163 है। अगर मेरा 163 है तो जो लोग मार्केट से बाहर निकले थे उसको लॉस में बेच के वो दोबारा से यहाँ पे मार्केट में घुसने की कोशिश करेंगे। अगर वो घुसेंगे तो मेरी डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, क्योंकि उनका फियर ऑफ मिसिंग फैक्टर इंक्रीज़ हुआ था। तो मेरी इंक्रीज़ हो के ये कॉस्ट मेरी 112 हो जाएगी। अब मेरी मार्केट दोबारा से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। इसके बाद मेरी पूरी ये साइकिल इसी तरह से काम करेगी। ये प्राइस कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, शेयर कुछ भी हो सकता है आपका, चाहे ये स्टॉक मार्केट हो, चाहे आपकी क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, डिमांड और सप्लाई, फियर हो, ग्रीड, हमेशा एक जैसा ही काम करता है मार्केट के अंदर। इसलिए हम बोलते हैं कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ, क्योंकि ये फैक्टर ह्यूमन बिहेवियर से कभी अलग हो ही नहीं सकता दोस्तों। ग्रीड और फियर ह्यूमन बिहेवियर से कभी अलग ना तो हुआ था पास्ट में, और ना ही अभी होगा, और ना ही फ्यूचर में कोई कर पाएगा। तो इसी के बेसिस पे कुछ ना कुछ चार्ट के अंदर ऐसे पैटर्न बनते हैं जिनसे मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ कि मेरी मार्केट किस फेस के अंदर, किस ट्रेंड के अंदर मेरी जाने वाली है। क्या वो मेरा ट्रेंड वो था जिसके अंदर मेरी मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, अब मेरी मार्केट को उसको स्टेबल करने के लिए मेरे को नीचे
उस प्राइस को मूव करना था, या फिर मेरा बहुत ज़्यादा मार्केट का प्राइस चीप चल रहा है कि अब मेरी मार्केट ऊपर जाएगी। तो हम कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड कॉमन बनते हैं जो कि पास्ट में भी बने थे और फ्यूचर में बनेंगे। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। तो ये 100% एकदम सही चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे और आप टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट एनालिसिस बहुत ही अच्छा करना सीख जाओगे, तो आप बहुत ही आसानी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि होगा क्या।